नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पंजाब किंग और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 22वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 22वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग के सामने आर्थुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पंजाब के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चंडीगढ़ स्टेडियम में पंजाब और चेन्नई के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो पंजाब की टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम चेन्नई को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए प्रभु सिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर खलील अहमद। इनका स्वागत पहली ही गेंद पर प्रियांश ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर भी प्रियांश ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को पहले ओवर में ही 17 रनों तक पहुंचा दिया और खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी। पंजाब टीम की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए चेन्नई की तरफ से मुकेश चौधरी और मुकेश ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रभु सिमरन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 17 रनों के स्कोर पर दिला दी और पंजाब की टीम को पहला झटका लग गया। अब मैदान पर प्रियांश का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर आ चुके थे, लेकिन मुकेश चौधरी के ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश ने एक और छक्का जड़कर अपनी टीम को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इस बार इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन खलील अहमद ने इसका बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित्त कर दिए और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। श्रेयस अय्यर टीम के लिए 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंजाब किंग को 32 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। अब मैदान पर प्रियांश का साथ देने के लिए मार्कस स्टोनिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 3 ओवर में पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर 22 रन बन चुका था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मुकेश चौधरी और इस बार इनका स्वागत प्रियांश ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर हैट्रिक चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद। इस बार इनका स्वागत प्रियांश ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन खलील अहमद ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोनिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। मार्कस स्टोनिस अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंजाब की टीम को 54 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगा। अब मैदान पर प्रियांश का साथ देने के लिए नेहाल वडेरा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 5 ओवर में पंजाब में 54 रन बना लिए थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई की टीम ने बॉलिंग स्टाइल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए बुलाया फिरकी के जादूगर रविचंद्र अश्विन को, लेकिन अश्विन का स्वागत पहले ही गेंद पर प्रियांश ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं प्रियांश अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। वहीं निहाल वडेरा ने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं अश्विन के ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश ने खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 19 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम को 6 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी चेन्नई ने बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को बुलाया। जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की। पंजाब के बल्लेबाजों को अपनी जाल में फंसा कर रखा। एक रन बनाना मुश्किल होने लगा। जडेजा ने इस ओवर में केवल 6 रन दिए। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 81 रनों तक पहुंच गया। 8वां ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर रविचंद्र अश्विन
और इस बार अश्विन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर निहाल वडेरा को धोनी के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 81 रनों के स्कोर पर दिला दी। निहाल वडेरा टीम के लिए केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंजाब की टीम मैच में पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी, लेकिन प्रियांश अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। अब उनके साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन मैक्सवेल अश्विन की फिरकी के आगे मैदान पर टिक नहीं सके और केवल 1 रन बनाकर इसी ओवर में की अंतिम गेंद पर पवेलियन लौट गए। 83 रनों के स्कोर पर पंजाब की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी, लेकिन प्रियांश अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब शशांक सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। चेन्नई की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रविंद्र जडेजा। इस ओवर में भी उन्होंने अपनी टीम को काफी प्रभावित किया। एक रन बनाना पंजाब को मुश्किल होने लगा। जडेजा ने इस ओवर में केवल 5 रन दिए। 9 ओवर में पंजाब का स्कोर 79 रनों तक 5 विकेट पर हो चुका था। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अश्विन। इस ओवर में भी अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन खर्च किए। 10वें ओवर में पंजाब का स्कोर 94 रन बन पाया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चेन्नई की तरफ से पर्पल कैप होल्डर नूर अहमद, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर शशांक ने शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं तीसरी गेंद पर प्रियांश ने चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 11 ओवर में 108 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अश्विन, लेकिन प्रियांश ने लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के झड़कर अश्विन की जमकर कुटाई कर दी और फिर 5वीं गेंद पर शशांक ने भी शानदार छक्का जड़ दिया और अपने टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 12 ओवर में ही 128 रनों तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर लेकर आए चेन्नई की तरफ से मतिशा पथिराना, लेकिन उनकी धज्जियां प्रियांश आर्य ने उड़ाकर रख दी। इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगता 3 छक्के ठोककर पूरा इतिहास पलटा और फिर प्रियांश ने शानदार चौका लगाकर अपना शतक केवल 39 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम को 13 ओवर में ही 1400 रनों के पार पहुंचाया। जिस तरह से पंजाब का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था, वहीं इसके बाद भी प्रियांश का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया। पथिराना के ओवर में प्रियांश ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के और 1 चौका झड़कर अपना तूफानी शतक केवल 39 गेंद में ठोक दिया। लेकिन उसके बाद प्रियांशु पवेलियन लौट गए। 154 रनों के स्कोर पर पंजाब का छठा विकेट गिर गया। प्रियांश टीम के लिए 103 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। शशांक का साथ देने के लिए अब मार्को यानसन आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। शशांक भी सिर्फ चौके और लगा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। 17 ओवर में इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 182 रनों तक पहुंचा दिया। वही यानसन भी शशांक का भरपूर साथ निभा रहे थे और दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 18.3 ओवर में ही 200 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और अपनी टीम को 19 ओवर में ही 207 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर पथराना, लेकिन इस ओवर से भी मार्को जॉनसन और शशांक सिंह ने मिलकर 12 रन दिए। टीम को 20 ओवर में 19 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इसी के साथ शशांक ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। सीएसके की ओर से गेंदबाजी में खलील अहमद और रविचंद्रन अश्विन ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया और 2-2 विकेट चटकाए 220 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत जोश भरी रही। ओपनिंग करने आए रचिन रविंद्र और डेवोन कॉन्व जानते थे कि अगर मैच जितना है तो शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाना होगा। सामने थे पंजाब के गेंदबाज। पहली गेंद से ही एक्शन शुरू हो गया। पहले ओवर की कमान संभाली अर्शदीप सिंह ने। उन्होंने हालांकि शुरुआत में गेंद को स्विंग कराने की कोशिश की, लेकिन कॉन्व और रचिन ने सतर्क रहते हुए मौके का फायदा उठाया। कॉन्व ने एक शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद बाउंड्री पार। वहीं रचिन ने ऑफ साइड पर एक जबरदस्त कट मारकर चौका बटोरा। ओवर से कुल 2 चौके निकले और चेन्नई को मिली तेज शुरुआत। दूसरे ओवर में यश ठाकुर गेंदबाजी करने आए। यश ने बेहतरीन लेंथ और लाइन पर गेंदबाजी की, जिससे रन बनाना मुश्किल हो गया। इस ओवर से केवल 4 रन ही आए और पंजाब को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर आया तीसरा ओवर। अर्शदीप एक बार फिर गेंदबाजी पर लौटे। कॉन्व ने ओवर की शुरुआत
एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव से की। गेंद सीधे बाउंड्री के पार। रचिन ने भी पीछे नहीं हटते हुए एक दिलकश फ्लिक शॉट खेला और गेंद मिड विकेट की सीमा रेखा को पार कर गई। चौथे ओवर में फिर से यश ठाकुर गेंदबाजी पर थे। ओवर की पहली गेंद पर कॉन्व ने शानदार टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ा। इसके बाद बारी थी रचिन रविंद्र की। उन्होंने इस ओवर में कमाल कर दिखाया। चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर रचिन ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। इस तरह सिर्फ एक ओवर में चेन्नई ने मुकाबले को फिर से पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 59 रन पर पहुंचा और शुरुआत अच्छी दिख रही थी, लेकिन यहीं से पंजाब किंग्स ने मैच में जबरदस्त वापसी की। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, कप्तान ने गेंद थमाई ग्लेन मैक्सवेल को और मैक्सवेल ने दिखा दिया कि क्यों वो कप्तान का ट्रम्प कार्ड है। 7वें ओवर में मैक्सवेल ने अपनी चालाकी से गेंद को थोड़ा धीमा फेंका और बल्लेबाज रचिन रविंद्र चकमा खा गए। उन्होंने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। विकेट कीपर ने झटपट गिल्लियां बिखेर दी। रचिन 23 गेंदों में 26 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। पंजाब को मिला पहला बड़ा विकेट और स्टेडियम में पंजाब के फैंस की आवाज गूंज उठी। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिनसे टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन पंजाब के गेंदबाज अब पूरी लय में दिखने लगे थे। अगला ओवर लेकर आए थे लॉकी फर्ग्यूसन, जिनकी तेज रफ्तार और उछाल से बल्लेबाज परेशान दिखे। इस ओवर की एक गेंद गायकवाड़ ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और मिड विकेट पर शशांक सिंह ने कोई गलती नहीं की। गायकवाड़ सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई पर दबाव साफ नजर आने लगा था। 2 सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और रन गति धीमी पड़ गई थी। अगला बल्लेबाज थे शिवम दुबे, जिनकी ताकत भरे शॉट्स की सभी को उम्मीद थी। वहीं दूसरी छोर पर डेवोन कॉन्व अभी भी क्रीज पर जमे थे, लेकिन पंजाब के गेंदबाज अब कसी हुई लाइन लेंथ से रन लुटाने को तैयार नहीं थे। 8वें और 9वें ओवर में पंजाब ने रन गति पर पूरी तरह लगाम कस दी। 10वें ओवर में आखिरकार चेन्नई के खेमे में कुछ राहत आई। शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का झड़कर अपना खाता खोला। 12वें ओवर में पंजाब ने 2 बार बड़ी चूक की गेंदबाजी कर रहे थे मार्को यानसेन, और सामने थे डेवोन कॉन्व, जो सेट होकर खेल रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर कोवे ने एक ऊंचा शॉट खेला। गेंद हवा में काफी ऊपर गई और ऐसा लगा कि युजवेंद्र चहल इसे आसानी से लपक लेंगे, लेकिन चहल से यह आसान कैच छूट गया। पंजाब के खिलाड़ी इस गलती से उभरे भी नहीं थे कि अगली ही गेंद पर फिर वही कहानी दोहराई गई। इस बार कैच का मौका आया यश ठाकुर के पास, लेकिन उन्होंने भी कैच टपका दिया। पंजाब ने लगातार 2 गेंदों पर कॉन्व को जीवन दान दे दिए और चेन्नई की पारी को मजबूती देने का न्योता दे दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। पंजाब के खेमे में हलचल थी, क्योंकि यह ओवर उनके लिए बेहद महंगा साबित हुआ। 14वें ओवर में कॉन्व ने आक्रामक रूप अपनाया और गेंदबाजों पर टूट पड़े। उन्होंने लगातार एक चौका और फिर एक शानदार छक्का जड़कर महज 38 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर दुबे ने भी पीछे नहीं हटते हुए वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का जड़ा। मार्को यानसेन का यह ओवर भी 19 रन का रहा और पंजाब की मुश्किलें बढ़ती गई। 15वें ओवर में गेंदबाजी संभाली अर्शदीप सिंह ने और इस बार भी एक कैच का मौका आया। लॉकी फर्ग्यूसन फील्डिंग कर रहे थे। बैकवर्ड पॉइंट पर दुबे ने तेज कट खेला और गेंद सीधी फर्ग्यूसन के हाथों में गई, लेकिन वह भी कैच लपकने में चूक गए। पंजाब के हाथ से लगातार मौके फिसलते जा रहे थे। हालांकि फर्ग्यूसन ने अपनी गलती का प्रायश्चित अगले ही ओवर में किया। 16वें ओवर में उन्होंने शिवम दुबे को एक शानदार नकल बॉल फेंकी। गेंद ने हवा में हरकत की और दुबे पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद ने स्टंप्स को चूम लिया। दुबे ने 27 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। चेन्नई को 151 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लग चुका था। इसके बाद मैदान पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी और आते ही एक रोमांचक लम्हा देखने को मिला। पहली ही गेंद पर रन लेने की कोशिश में धोनी और कोवे दोनों पिच के बीच में थे, लेकिन मिड विकेट पर खड़े फील्डर के पास रन आउट का शानदार मौका था, लेकिन डायरेक्ट हिट मिस हो गया और धोनी बच निकले। पंजाब ने एक अहम मौका गंवा दिया। इसके बाद पंजाब ने एक बार फिर सदी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने धोनी और कॉन्व को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। बाउंड्रीज रुक चुकी थी और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगने लगा
कि मैच धीरे धीरे चेन्नई की पकड़ से फिसलता जा रहा है, लेकिन फिर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्टेडियम गूंज उठा। धोनी ने फर्ग्यूसन को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ा। इसके बाद एक चौंकाने वाला पल आया। डेवोन कॉन्व ने खुद को रिटायर आउट कर लिया। उन्होंने 49 गेंदों में 69 रन बनाए थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वह बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे हैं और टीम को अब तेज रन चाहिए। उनकी जगह रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए। ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी ने एक और छक्का जड़ा। इस बार फाइन लेग की दिशा में एक फुल टॉस गेंद को उठाकर बाउंड्री के पार भेज दिया। अब मुकाबले में फिर से जान आ चुकी थी। आखिरी बार 12 गेंदों में अब 43 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे धोनी और जडेजा। मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर था। 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और इस ओवर में खेल ने एक बार फिर रोमांचक मोड़ लिया। पहली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर पंजाब को एक और जीवनदान मिला। यश ठाकुर ने धोनी का कैच ड्रॉप कर दिया, वह भी तब जब दबाव अपने चरम पर था। तीसरी गेंद पर जडेजा ने समझदारी से सिंगल लिया और अब स्ट्राइक फिर से धोनी के पास थी। चौथी गेंद पर धोनी ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा और इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दमदार छक्का भी लगाया। आखिरी गेंद पर फिर एक सिंगल आया और इस ओवर में कुल 15 रन बन गए। अब आखिरी ओवर में 28 रन चाहिए थे। गेंद थामी यश ठाकुर ने और पहली ही गेंद पर बड़ा झटका दे दिया। धोनी को आउट कर दिया गया। गेंद एक लो फुल टॉस थी जो लेग साइड की तरफ जा रही थी। धोनी ने बस दिशा देने की कोशिश की, लेकिन गेंद युजवेंद्र चहल के हाथों में चली गई। धोनी ने महज 12 गेंदों में 27 रन बनाए और जैसे ही वह आउट हुए चेन्नई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए विजय शंकर, जिन्होंने पहली ही गेंद पर सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर जडेजा ने एक और छक्का लगाया, जिससे उम्मीदें थोड़ी जिंदा रही। अब 3 गेंदों में 21 रन चाहिए थे, लेकिन यश ठाकुर ने अपना संयम बनाए रखा और अगली 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही दिए। आखिरकार पंजाब ने यह रोमांचक मुकाबला 18 रनों से जीत लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट खोकर 200 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य से दूर रह गए। पंजाब की शानदार गेंदबाजी और कैच ड्रॉप के बावजूद दबाव में टिके रहना इस जीत का असली कारण बना। तो दोस्तों, आपके हिसाब से सीएसके की इस हार की वजह क्या है और पंजाब की इस जीत का हीरो कौन है, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, चेन्नई की करारी हार के बाद पॉइंट्स टेबल में लगा बड़ा झटका। पॉइंट्स टेबल हो गया पूरी तरह ऊपर नीचे। तो ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं कि आईपीएल का 22 मैच खत्म हो जाने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों बात कर लें सबसे नीचे से। तो 10वें नंबर पर इस समय हैदराबाद है। हैदराबाद ने 5 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 4 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 0.629 है और उनके 2 पॉइंट है और इनकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। और इसके बाद 9वें नंबर पर चेन्नई है। चेन्नई ने 5 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 4 हारे हैं और उनके नेट रन रेट 0.879 है और उनके 2 पॉइंट है। इसके बाद 8वें नंबर पर मुंबई है। मुंबई ने 5 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 4 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट -0.10 है और उनके 2 पॉइंट है। इसके बाद 7वें नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान ने 4 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट -0.185 है और उनके 4 पॉइंट है। इसके बाद 6ठे नंबर पर केकेआर है। केकेआर की टीम ने 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 0.56 है और उनके 4 पॉइंट है। इसके बाद 5वें नंबर पर लखनऊ है। लखनऊ ने 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.78 है और उनके 6 पॉइंट है। इसके बाद 4थे नंबर पर पंजाब है। पंजाब ने 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारा है और उनकी नेट रन रेट +0.279 है और उनके 6 पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आरसीबी है। आरसीबी ने 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारा है और उनकी नेट रन रेट +1.051 है और उनके 6 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस है। गुजरात ने 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारा है और उनकी नेट रन रेट +1.031 है और उनके 6 पॉइंट है। और इसके बाद सबसे ऊपर दिल्ली कैपिटल्स है दोस्तों। दिल्ली की टीम ने अपने तीनों के तीनों मैच जीते हैं और उनकी नेट रन रेट +1.257 है और उनके 6 पॉइंट है। और ऐसे में दिल्ली की टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। और दोस्तों ऐसे में ये रहा आईपीएल 2025 का सबसे लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में इस आईपीएल 2025 का में आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।